ऐसा ही एक प्रोजेक्ट भारत में काफी चर्चाओं पर है। असल में भारत में कई राज्य ऐसे हैं जहां पर बरसात के मौसम में इतनी बारिश होती है कि पानी की अधिकता हो जाती है, तो वहीं कई राज्य ऐसे हैं जहां पर पानी ही नहीं होता, जिसकी वजह से पानी की कमी हो जाती है। और पानी की कमी इतनी होती है कि लोग प्यासे ही रह जाते हैं। ये दिक्कत आज से नहीं बल्कि कई अरसों से है। इसलिए सरकार ने अब इस बात का चिंतन करते हुए रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट को पास कर दिया है और इस पर काम भी शुरू हो गया है। आपको बता दें कि इस परियोजना के तहत भारत की करीब 30 से 37 नदियों को आपस में जोड़ दिया जाएगा, जिससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जो नदियां बरसात के मौसम में पानी की अधिकता के कारण सीधे समुद्र में गिरती है, वो अब आपस में ही पानी स्टोर कर लेंगी। बताया जा रहा है कि भारत में बनने वाला ये प्रोजेक्ट आजादी के बाद भारत का सबसे महंगा प्रोजेक्ट होगा। दोस्तों, भारत में नदियों को जोड़ने के प्रस्ताव का लंबा इतिहास रहा है। ब्रिटिश शासन के दौरान इंजीनियर आर्थर कॉटन ने प्रमुख भारतीय नदियों को जोड़ने की योजना का प्रस्ताव रखा था। आर्थर कॉटन ने करीब 18वीं शताब्दी के मध्य में भारत से ये बात कही थी कि भारत को अपनी नहरों और नदियों पर ध्यान देना चाहिए। ऐसा करने से भारत को कभी भी पानी के लिए किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। भारत में अन्य देशों के मुकाबले पानी के सोर्स अच्छे हैं। भारत में हर राज्य में नदियों का जाल बिछा हुआ है। हालांकि भारत में कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर अब पानी की बहुत किल्लत है। हालांकि उन राज्यों में भी कभी नदियां थी, लेकिन किसी कारण से अब वो बिल्कुल सूख चुकी हैं। तो वहीं कई राज्य ऐसे भी हैं जहां पर बरसात के मौसम में बाढ़ आ जाती है, जिसकी वजह से न जाने कितनी ही फसल का नुकसान होता है और कितने ही लोगों को जान और माल दोनों से हाथ धोना पड़ता है। रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट से इन्हीं सारी चीजों में सुधार होगा। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत में ये दिक्कत शुरू से रही है और भारत की डर्टी पॉलिटिक्स की वजह से इस मुद्दे पर भारत चाहकर भी ध्यान नहीं दे पाया। बता दें, भारत का शुरुआती दौर अंग्रेजों से आजादी में चला गया और जैसे ही अंग्रेजों से आजादी मिली तो भारत का एक और हिस्सा हो गया, जिसे हम सब पाकिस्तान के नाम से जानते हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान बनने के बाद में भारत में नदियों को लेकर खींचातानी और बढ़ गई, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच नदियों को लेकर शुरू से अभी तक विवाद बना ही रहा है। लेकिन पिछले कुछ सालों से भारत को इस रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट की जरूरत महसूस हुई है। बता दें, आज भी भारत और पाकिस्तान के बीच झेलम, रावी, चिनाब, ब्यास और सतलुज नदी को लेकर विवाद बना ही रहता है। पाकिस्तान बात बात पर भारत से यही बात कहता है कि अगर पाकिस्तान से निकलने वाली नदियों को बीच में रोक दिया या फिर उनका बहाव मोड़ दिया तो आधा भारत प्यासा मर जाएगा। हालांकि पिछले कुछ समय से पाकिस्तान शांत है, लेकिन अब भारत ने ठान ही लिया है कि कुछ भी हो जाए, भारत में अब रिवर लिंकिंग परियोजना शुरू होकर ही रहेगी। हालांकि इस परियोजना की बातें तो हमेशा से ही होती रही हैं। साल 1999 में उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नदी जोड़ो परियोजना पर काम शुरू किया था। हालांकि साल 2004 में एनडीए सरकार के जाते ही ये योजना फिर ठंडे बस्ते में चली गई, जिसके बाद साल 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने तत्कालीन केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वो इस परियोजना पर समयबद्ध तरीके से अमल करे। साल 2023 अक्टूबर में केन और बेतवा नदी के बीच 230 किलोमीटर लंबी नहर बनाने की भारत की महत्वाकांक्षी योजना को अंततः मंजूरी दे दी गई। ये राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना के तहत परियोजनाओं में से पहली परियोजना है जिसका काम जारी है, जिसका लक्ष्य देश भर में 37 हिमालयी और प्रायद्वीपीय नदियों को लगभग 3000 जलाशयों और 15,000 किलोमीटर लंबे बांधों और नहरों के माध्यम से जोड़ना है। सरकार ने NRLP यानी नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट को देश को सूखे से बचाने के समाधान के रूप में प्रचारित किया है, जिसे पहली बार 4 दशक से भी अधिक समय पहले पेश किया गया था। लेकिन नए शोध से पता चलता है कि ये 168 बिलियन अमेरिकी डॉलर की परियोजना वास्तव में सूखे को बद से बदतर बना सकती है। बता दें, भारत का औसत वार्षिक सतही जल अफवाह लगभग 1869 अरब घन मीटर है, जो देश की बढ़ती जल मांगों को पूरा करने के लिए पर्याप्त से अधिक होना चाहिए, जिसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा कृषि के लिए उपयोग किया जाता है। हालांकि इनमें से अधिकांश पानी मानसून के मौसम में जून और सितंबर के बीच में आता है और अनुमानित 60% वर्षा का जल सीधे महासागरों में चला जाता है, जिसका हम कोई भी उपयोग नहीं कर पाते हैं। नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट का लक्ष्य पूर्वी भारत में ब्रह्मपुत्र और निचली गंगा घाटियों से अधिशेष पानी के 174 बिलियन क्यूबिक मीटर को सालाना पश्चिमी और मध्य भारत की सूखी नदी घाटियों में मोड़ना है।
जहां इस जल को इकट्ठा किया जा सके ताकि ये पानी आगे किसी के काम आ सके। परियोजना की देखरेख कर रहे राष्ट्रीय जल विकास प्राधिकरण के अनुसार इससे अतिरिक्त 35 मिलियन हेक्टेयर भूमि को सिंचाई उपलब्ध होगी। हालांकि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे के शोधकर्ताओं का कहना है कि इतनी बड़ी मात्रा में पानी ले जाने का प्रभाव वायुमंडलीय फीडबैक लूप पर प्रभाव डाल सकता है, जो वाष्पीकरण और वर्षा को नियंत्रित करता है। जलवायु वैज्ञानिक रॉक्सी मैथ्यू कोल बताते हैं, नदी जोड़ परियोजना का मुख्य लक्ष्य सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था करना है और खासकर उन जगहों पर जहां पर पानी की व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है, जहां पर किसान खेती करने से पहले 100 बार सोचता है, क्योंकि उस क्षेत्र में पानी की कमी होती है और वर्षा ना के बराबर होती है। वर्षा ना होने के कारण इन क्षेत्रों की फसल अक्सर उस तरह से नहीं हो पाती जैसा कि किसान चाहता है, जिसकी वजह से किसान को नुकसान झेलना पड़ता है। आपको बता दें कि इस रिवर लिंकिंग परियोजना के आ जाने से सिर्फ पानी की ही समस्या दूर नहीं होगी, बल्कि महंगाई की समस्या पर भी लगाम लगेगी। दोस्तों, नदियों को जोड़ने वाली परियोजना से लाभ और हानि दोनों हो सकते हैं। नदियों को लंबे समय से मानव विकास के मूलभूत घटक के रूप में देखा गया है और इसमें किसी भी प्रकार का मानवीय हस्तक्षेप विनाशकारी हो सकता है। नदियों को जोड़ने वाली परियोजनाओं के लिए नहरों, जलाशयों और बांधों के निर्माण के आसपास की वनस्पति, जानवरों और मानव आवास को भारी नुकसान हो सकता है। इस परियोजना में सबसे बड़ा नुकसान ये है कि नदियों को मिलाने के लिए आसपास के जंगलों को साफ करना पड़ेगा, पेड़ पौधे काटे जाएंगे, जिससे पर्यावरण का संतुलन बिगड़ सकता है और जैव विविधता की हानि हो सकती है। हालांकि इसके फायदे भी हैं। आपको बता दें कि जब से रिवर लिंकिंग परियोजना को पास किया गया है, तब से ये परियोजना विवादों से घिरी रही है, जिसके कारण कई बार इसे रोकने के बारे में संसद से लेकर गांव की चौपालों में झड़प हुई है। केन और बेतवा नदी पर इंटरलिंकिंग परियोजना के हिस्से के रूप में सरकारी दस्तावेज बताते हैं कि लगभग 6,809 हेक्टेयर वन भूमि को साफ करने की आवश्यकता होगी। उत्तरी मध्य प्रदेश में लुप्तप्राय बाघों के लिए एक महत्वपूर्ण निवास स्थान बनाने वाले नाजुक पर्णपाती जंगल यानी पन्ना टाइगर रिजर्व का अनुमानित 10% हिस्सा जलमग्न हो गया है। इस हिसाब से देखा जाए तो ये एक बुरी खबर है, क्योंकि हम अपनी जरूरतों के लिए वन काट रहे हैं। हमें लगता है कि इंसान की जरूरतों को पूरा करने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, लेकिन इंसान की जरूरत तो कभी भी पूरी नहीं होगी, वो हमेशा बढ़ती ही रहेगी। इस बात पर पर्यावरण के कार्यकर्ताओं ने चिंता के साथ नाराजगी भी जताई है। उनके हिसाब से हम ऐसा करके जल की समस्या को तो हल कर लेंगे, लेकिन उसके बाद जो समस्याएं उठेंगी उनका क्या, उन्हें कैसे हल करेंगे। आपको बता दें कि रिवर लिंकिंग परियोजना को पूरा होने में अभी काफी समय है। इस परियोजना का शुभारंभ हो चुका है, जिसके तहत केन और बेतवा नदी को लिंक किया जाएगा। इसमें उत्तर प्रदेश में केन नदी से मध्य प्रदेश में बेतवा नदी तक पानी स्थानांतरित करने का आह्वान किया गया है, जो दोनों यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। केन और बेतवा लिंक नहर 221 किलोमीटर लंबी होगी, साथ ही बीच में 2 किलोमीटर की सुरंग भी होगी। भारत में इस मेगा प्रोजेक्ट परियोजना को 2 चरणों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक में 4 प्राथमिक घटक हैं। दोधन बांध परिसर और इससे जुड़ी इकाइयां जैसे निम्न स्तर की सुरंग, उच्च स्तरीय सुरंग, केन और बेतवा लिंक नहर परियोजना और बिजली संयंत्र, ये सभी इस मेगा परियोजना के चरण में शामिल किए जाएंगे। लोअर और बांध बिना कॉम्प्लेक्स परियोजना और कोठा बैराज चरण सेकंड के 3 घटक हैं। भारत के जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार इस परियोजना का उद्देश्य 10.62 लाख हेक्टेयर तक की वार्षिक सिंचाई प्रदान करना, लगभग 62 लाख आबादी को पीने का पानी उपलब्ध कराना और 103 मेगावाट जल विद्युत ऊर्जा और 27 मेगावाट सौर बिजली बनाना है। रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट की कुल लागत 44,605 करोड़ रुपए अनुमानित की गई है। एक बार पूरा होने के बाद भारत में ये सभी मेगा परियोजनाएं निश्चित रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था को बदल कर रख देंगी। भारत में बनने वाली सभी नदी परियोजना के तहत उसके आसपास के गांवों में जल विद्युत ऊर्जा का प्रवाह किया जाएगा। केन और बेतवा नदी के साथ ही करीब 14 और परियोजनाओं पर काम चल रहा है। दोस्तों, बता दें, पहले सतलुज और यमुना नदी को जोड़ने के लिए भी प्रस्ताव पारित किया गया था, जो कि 214 किलोमीटर लंबी नहर है। हालांकि ये प्रस्ताव कठिनाइयों में पड़ गया और इसे सर्वोच्च न्यायालय में भेज दिया गया। इस पर अभी तक फाइनल फैसला नहीं आया है। ये प्रोजेक्ट शुरू होने के बाद पंजाब और हरियाणा को रावी और ब्यास नदियों का पानी साझा करने की अनुमति दी जाएगी। वैसे दोस्तों, इतना सब कुछ जानने के बाद आपको क्या लगता है, ये परियोजना भारत में कामयाब हो पाएगी या नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।
जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लें।